हुआ था जामवती के साथ। पहला विवाह रुक्मिणी मैया के साथ और दूसरा जामवती के साथ हुआ था। मेरे प्रभु का विवाह जामवती के साथ हुआ और तीसरा विवाह मेरे प्रभु का हुआ सत्यभामा के साथ। तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ हुआ और चौथा विवाह कालिंदी के साथ और पांचवा विवाह यमुना के साथ और छठवां विवाह नवनीति के साथ हुआ और सातवां विवाह भद्रा के साथ हुआ और आठवां विवाह मेरे प्रभु का लक्षणा के साथ हुआ। अब 16,100 विवाह बाकी है मेरे प्रभु के। ये 8 विवाह हो गए और 16,100 विवाह बाकी है। भगवान के 8 विवाह हो गए, अब बाकी है 16,100। आइए श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, एक भौमासुर नाम का दैत्य है, वो हर राजघराने में जाता है और अच्छी अच्छी बेटियों को ला करके बंदी बना लेता है। उसका लक्ष्य था कि जिस दिन 16,100 कन्याएं हो जाएंगी उस दिन हम एक साथ सबसे विवाह करेंगे। और अब इसी भौमासुर ने अच्छे अच्छे राजघरानों में जाना शुरू कर दिया और हर राजघराने से एक बेटी को लेकर के आता और अपने एक कमरा था और उसमें बंद कर देता था। ऐसे ही धीमे धीमे समय बीतता गया और भौमासुर ने 16,000 कन्याएं कर ली। हर राजघराने में जाता था और हर राजघराने से एक बेटी लेकर के आता था। समय बीतता गया और जो बाकी की 100 बची थी इसने वो भी पूरी कर ली। 16,100 कन्याएं कर ली। ये बात मेरे गोविंद को पता चली कि एक भौमासुर नाम का दैत्य है, उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना लिया है। और मेरे प्रभु उस भौमासुर के पास जाते हैं और कहते हैं कि आपने इन कन्याओं को क्यों बंदी बनाया है? तो भौमासुर कहता है तुम्हें क्या मतलब, तुम हो कौन जो हम तुम्हें ये बताएं कि हमने इन कन्याओं को बंदी क्यों बनाया है? प्रभु बोले नहीं, ये तो आपको बताना ही पड़ेगा कि आपने क्यों इन्हें बंदी बनाया है। मेरे प्रभु का और भौमासुर का घमासान युद्ध होने लगा और नारद कहते हैं कि हे प्रभु, आप इस भौमासुर नाम के दैत्य को मार ही क्यों नहीं देते, इससे आप युद्ध क्यों कर रहे हो? मेरे गोविंद ने देखते ही देखते उस भौमासुर नाम के दैत्य का अंत कर दिया। बोलिए बालकृष्ण की। मेरे गोविंद ने आज भौमासुर का अंत किया और जो 16,100 कन्याएं थी उनसे कहा कि देवियों अब आप अपने घर की ओर प्रस्थान करो। वो कन्याएं बोली नहीं, हम अब कहीं नहीं जा सकते, हमारी तो जिंदगी खराब हो गई, अब हमारे आगे कोई रास्ता है ही नहीं। 2 रास्ते हैं, या तो आप अपनाओ और या फिर मार दो, हम घर नहीं जाएंगे वापस। बहुत सारी खानदानी लड़कियां होती हैं कि अगर भग जाती है, एक बार कल महाराज जी ने बताया था, स्पष्टली बता रहे हैं, माफी चाहते हैं इस बात के लिए कि बहुत सारी हमारी बहनें होती हैं कि भग जाती हैं और माँ बाप दोबारा उनको घर में बनाने लगते हैं। और बहुत से माँ बाप होते हैं जो कि उनको अपनी इज्जत का सवाल होता है कि वो दोबारा उन लड़कियों को घर में कदम नहीं रखने देते हैं। और वही लड़कियां दोबारा आने का मन पता नहीं कैसे घर में कर लेती हैं कि अपने माँ बाप की नाक उनको जड़ से खत्म ही कर गई। माँ बाप ने हर चीज का प्यार दिया, तुम्हें पढ़ाया लिखाया, जो तुमने मांगा तुम्हें वही ला के दिया, फिर तुम्हें आज किस बात की कमी हो गई जो कि तुम्हें ऐसा कदम उठा के चली गई। और जो सर्वदार लड़की होगी और खानदानी होगी वो कभी वापस नहीं आएगी और ना ही उसके माँ बाप कभी बुलाएंगे वापस। और अगर खानदानी नहीं होंगे तो वापस बुला ही लोगे। तो आज वो कन्याएं कह रही हैं, हे गोविंद, हे मेरे प्रभु, हम आपके चरण छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, अब हमें कौन अपनाएगा?
कन्हैया कहते नहीं नहीं तुम जाओ, बात को समझो, तुम चली जाओ। कि नहीं नहीं कन्हैया हम नहीं जाएंगे, या तो आप हमें अपने चरणों में लगा लो और या फिर मार दो। दो ऑप्शन है आपके सामने, अब आप देख लो कि क्या करना है। आज 16,100 कन्याओं से मेरे प्रभु ने विवाह किया है और आज मेरे प्रभु के 16,108 विवाह हो गए। बोलिए गोविंद भगवान की। आज मेरे प्रभु ने 16,108 विवाह कर लिए। आज के जमाने में तो एक ही ना झेली जा रही है, प्रभु ने 16,108 विवाह किए हैं। इन भैया लोगों से पूछो जो शादीशुदा है, जो बैठे हैं और खड़े हैं, उनसे पूछो, एक ही नहीं झेली जा रही है। उन लोगों को पता होगा कि अब ना ही तो उन्होंने गर्म, कहते हैं ना कि गर्म खा लिया और ना ही उसे भूख लेंगे और ना ही उसे लेंगे। ये तो उन लोगों को ही पता है। और अभी अगर हम आप लोगों से पूछें कि आप लड़ाई करती हो, भैया लोगों को परेशान करती हो, तो नहीं नहीं मना कर दो बहुत जल्दी। नहीं, आप लोगों को बुराई नहीं कर रहे, भैया लोगों का भी नंबर आएगा। हंस रहे हैं, इनका भी नंबर आएगा। क्यों? अगर आप इनसे पूछे कि आप भाभी से लड़ाई करते हो, मारते हो, नहीं हम तो उन्हें कभी आज दिन तक उंगली दिखाए भी नहीं। मारने के तो छोड़ दो, चाहे रोज शाम को डेली पी के है, दांत दो रोज चलती हो है, तो बाहर आके कहेंगे हमने नहीं मारा। तो आज के जमाने में तो एक कोई झेलना मुश्किल पड़ता है। और हमारे प्रभु ने 16,108 विवाह किए। आज मेरे गोविंद ने 16,108 विवाह कर लिए और द्वारका में एक बहुत बड़े राजा बन गए। एक राजा बहुत बड़े राजा के नाम से जाने लगे। क्यों? कि जिसके 16,108 विवाह हो गए। मानो कि अपने सराय मीता में अगर किसी भैया का एक विवाह हो चुका हो और वो दूसरी पत्नी ले आए, तो वो किस नाम से जाने लगेंगे? अभी उनका भैया कोई और नाम हो तो वो नाम लेके पुकारे जाएंगे, और वो अगर दूसरी पत्नी ले आएंगे तो कहा जाएगा कोई जो दूसरों ब्याह कर लाओ बाई के घर। कोई कारोबार का है, आज बाई के घर ऐसे काम है कि जो दूसरों ब्याह कर लाओ तो दूसरों दो ब्याह कर ले वाले, वो इस नाम से जाने लगे। वो नाम जो नाम लिया जाता है वो उनका नाम छूट जाएगा। आज द्वारका में एक बहुत बड़े राजा हैं जिनका नाम है सत्राधिक। उनका नाम सत्राधिक है। सत्राधिक नाम के वो सूर्यदेव हैं और सूर्यदेव के बहुत बड़े उपासक हैं। सत्राधिक सूर्यदेव की बहुत पूजा करते हैं। हमारी ये इतनी माताएं बैठी हैं, हाथ उठा के बताएं कि सुबह सुबह सूर्यदेव को जल कौन देती है? उनका देखने जा रहे हैं, दोनों हाथ उठा रहे हैं। अभी तो उठाई होगी। तो हाथ उठा दिए कि हाँ सूर्य देव को जल देने से घर में सुख शांति वृद्धि आती है। और एक बात और बता भैया तुम्हें, अगर आप जानते हो तो कोई बात नहीं, जानते हो तो तुम ये कहोगी कि जगह बता रही है, मुझे तो आते हैं, कहाँ ऊपर बैठ के बता रही है कि कभी इतवार के दिन तुलसा जी को नहीं छूना चाहिए। कभी भी भैया लोग छू सकते हैं, पर स्त्री इतवार के दिन तुलसा जी को कभी नहीं छू सकती। ध्यान रखना। क्यों? कि बहुत बड़ा पाप लगता है। और जिस दिन एकादशी हो उस दिन ना ही आप अपने घर में चावल बनाएं और ना ही बैगन बोलते हैं जो, और ना ही बैगन बनाएं। आप लोग बना लेते हो, मुझे पता है। बताओ कौन कौन नहीं बनाते हो? वैसे बना लेते हो भैया, मुझे पता है। और झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पता चलेगा झूठा हाथ उठाते हो। क्यों? कि भैया जो चावल खाते हैं ना, चावल, वो चावल हमारे पेट में एकादशी वाले दिन सुड़ी बनते हैं जाकर के। क्यों? कि
अच्छी लगी वो बात तो हम तो कह ही सकते हैं, आपके घर आगे आपको मना तो नहीं कर सकते कि एकादशी के दिन कभी चावल मत बनाना और ना ही बैगन बनाना और ना ही इतवार वाले दिन बैगन बनाना। क्यों कि बैगन एक बेटा होता है, लड़का। कभी इतवार वाले दिन बैगन भी मत बनाना, खाली दिन होता है। और ना ही एकादशी वाले दिन मुंह धोया करो, और चौथ और अमावस्या उसको भी नहीं धोते हैं, सर नहीं धुला करो। क्यों कि लक्ष्मी का वास किसमें होता है? किसमें होता है? लक्ष्मी का वास एक स्त्री में होता है। कहते हैं ना कि बहू घर की लक्ष्मी होती है। अगर आप लोग चाहो तो घर को स्वर्ग बना दो, और आप लोग चाहो तो घर को नर्क बना दो। अगर आप लोग अच्छे से रह रहे हो तो ठीक है, और नहीं तो अपने रिश्तेदारों को बुला लेती हो और घर वालों को धमकाया। हाँ अभी रुक जाओ, फोन कर रहे हो, हवा ला रहे, हवा अपने भैया को बुला रहे, तो हमें आंखें दिखा रहे हैं, रुक जाओ। अगर स्त्री घर में सब कुछ देख के चलेगी, अच्छे कार्य करेगी, अगर गृहिणी स्त्री होगी तो उसके घर में लक्ष्मी जरूर आएगी। और कभी धैर्य पे बैठ के भोजन मत करना, ये भी बताएं। और ना ही शाम के टाइम जैसे हम लोग अपने अपने धैर्य पे बैठ जाते, कभी मत बैठना। और एक जो लोग अपने घर में 5 बजे या 5:30 बजे बिस्तर लगा देते हैं ना, तो दोनों टाइम मिलते हैं, कभी उस टाइम बिस्तर ना लगाया करो। और धैर्य पे भी मत बैठा करो शाम के टाइम, धैर्य पे नहीं बैठना कभी भी। तो आइए प्रसंग की ओर चलते हैं। जो सत्राजित थे वो एक शूल भगवान के बहुत बड़े उपासक थे। शूल भगवान को रोज जल चढ़ाते थे, शूल भगवान का बहुत पूजन करते थे। ये तो शूल भगवान ने उन्हें प्रसन्न होकर एक मणि दी। उन्होंने शूल भगवान की बहुत पूजा की, बहुत उपासना की, तो शूल भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने सत्राजित को एक मणि दी। उस मणि का नाम था स्माकत मणि। उस मणि का स्माकत मणि नाम था। वो मणि रोज 8 बार सोना देती थी। जो मणि शूल भगवान ने सत्राजित को दी थी, वो 8 बार सोना देती थी रोज। ऐसा भागवत जी में लिखा है, हम अपने आप से नहीं बता रहे। ये तो आप लोग सोचोगे हम रोज शूल भगवान को जल चढ़ाया करें, हनुमान मणि मिल जाए तो 8 बार सोना देगी, तो मजे ही मजा आए हैं। हाँ आप लोग सोच लोगे देवी जी बता रही थी कि सूर्य भगवान की पूजा करो तो मणि मिली, हम भी जल चढ़ाएंगे तो हमें भी मणि मिल जाए तो सुनो। वैसे भी बहुत शौक होता है, पति से लड़ेंगे, हमें ना वो बेग कुंडल चाहिए, लटक भी वाई होता है, लटक रही है ना नीचे, बेग चाहिए, चाहे कष्ट करो पर हमें कुंडल चाहिए। हाँ अभी करवा चौथ आ रही है, लड़ाई करेगी, हमें कुछ चीज चाहिए सोने की, बता रहे हैं। हाँ ना तो हम उपास न रहेंगे, और ना तो ये दंड होता है कि हमें साड़ी तो चाहिए ही चाहिए, चाहे आपके पास पैसा हो और या ना हो। हमारी पिंकी भाभी हमसे कह रही थी उस दिन कि दीदी हम अभी नहीं ले रहे साड़ी, क्योंकि करवा चौथ नजदीक आ रही है, नारायण भैया दिलाएंगे उनको करवा चौथ की साड़ी। बोल रही थी कि हम अभी नहीं ले रहे दीदी, फिर लेनी पड़ेगी। तो वो नागमणि दिन में सोना देती है 8 बार। तो ये बात मेरे कृष्ण को पता चल गई कि मेरे कृष्ण ने कहा अगर ये नागमणि हम खजाने में रखवा दें तो हमारे समाज का कल्याण होगा। हमारे समाज की ये सोना देती है तो हमारे समाज चल सकता है, इससे हमारे समाज का निर्माण होगा। मेरे कन्हैया, मेरे गोविंद तो समाज के लिए ही करते हैं। पूरी जिंदगी निकल गई उनकी ब्रजवासियों की सेवा करते करते, लेकिन इस मणि से समाज का कल्याण होगा। लेकिन सत्राजित ने मणि नहीं दी, मना कर दिया। काफी समय बीतता गया, सत्राजित का
पीछे, और हाथ में अंगूठी पहने हुए नहीं तो बात करें तेजरी आज लेट है ना, वो रोटी बनाई हाथ आगे रहेगा जब तक वो चीज दिख ना जाए।